सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज अल्लाह। सब आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु इस आराधना को आशीर्वाद करने के लिए और गीतों के द्वारे, वचनों के द्वारे प्रभु हमसे बात करने के लिए हम सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, इस अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप राजाओं का राजा है प्रभु। आप प्रभु बीता दिन भर आपने हमें संभाला, पूरे हफ्ते प्रभु आप हमें संभाल कर इस महीने के इस आखिरी इतवार में हम लोग आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आपके पास हम लोग प्रार्थना करने के लिए आपने हमें मौका दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। कितने सारे लोग हैं, दिन को देखते हैं रात को नहीं देखते हैं, रात को देखते हैं तो दिन को नहीं देखते हैं प्रभु। ऐसे संसार से वो लोग जाने के समय में इस प्रभु महामारी के बीच में भी आप हमें संभाल कर, हमें सुरक्षा देकर प्रभु आप हमें चलाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों में आए प्रभु। आप प्रभु इस आराधना के समय को पवित्र आत्मा जवाबदार लेने के हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप हमें अगुवाई कीजिए, हमसे बात कीजिए प्रभु। जो कोई इस आराधना में शामिल होते हैं प्रभु, आपके वचन को सुनते हैं, उन हरेक प्रभु आशीर्वाद कीजिए प्रभु। कौन से मकसद से आपके चरणों में आते हैं हम आप जानते हैं प्रभु। मनुष्य चेहरों को देखता है, मैं दिल को देखता हूँ करके आपका वचन है प्रभु। आप प्रभु आपके वचनों के द्वारा प्रभु आप उनके साथ आप बात कीजिए, उनका जो भी तकलीफ है तकलीफ को पूरा दिखा दे प्रभु। आपका नाम महिमा होने दे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, स्तुति आदर महिमा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना सुना कबूल कर प्रभु। आमीन। हालेलुया। कुछ गीत गा के हम प्रभु की महिमा करेंगे। एक दो गीत गाएंगे, उसके बाद में एक छोटी सी वर्शिप होगा, उसके बाद प्रभु का वचन होगा, उसके बाद प्रार्थना करके हम खत्म करेंगे। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा और जय पाऊंगा करके गीत है, गा के हम प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति है।
गाता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आमीन। और एक गीत गाएंगे हम प्रभु के नाम की महिमा के लिए। तो गीत है आनंद ही आनंद है यीशु के चरणों में। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब भी यीशु के चरणों में आते हैं, परमेश्वर के चरणों में आते हैं, प्रभु हमें आनंद देता है, हमें खुशी देता है, हमारा दुख सब वो निकालता है। इसके लिए आनंद ही आनंद ये प्रभु तेरे चरणों में करके हम साके हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग मेरे साथ गाने के लिए तैयार हैं? तैयार है आप लोग? हम गाएंगे, मिल गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे प्रभु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे प्रभु के चरणों में। बाजों के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। बाजों के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षणमात्र हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। क्षणमात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। एक घंटे से हम होसन्ना गाकर सबको बताएंगे। एक घंटे से हम होसन्ना गाकर सबको बताएंगे। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे प्रभु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे प्रभु के चरणों में। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आनंद में हैं, कितने लोग खुशी में हैं? सब हाथ उठा के प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
हमने दोनों गाना गाए हैं। अब एक छोटा सा वर्शिप हम प्रभु की वर्शिप कर उसकी आराधना कर हम प्रभु के वचन की दुआ जाएंगे। हम सब आंखें बंद करके एक छोटा सा वर्शिप, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हाले सब लोग प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। वो आराधना में वास करता है। जब हम उसकी स्तुति करते हैं, प्रभु हमारी जिंदगी में कार्य करता है। जब हम स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु हमारी जिंदगी में हमें छुटकारा देता है। इसके लिए हम सब मुंह खोल कर, प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपके चरणों में आता हूँ। आपके चरणों में प्रभु मुझे आनंद है, मुझे खुशी है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करते, आपको स्तुति करते हैं करके हम मिलकर प्रभु की हम स्तुति करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, आमीन। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सदा, तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होए सदा। प्रभु तू है हमारा खुदा, हम गाए हो सदा, तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। हाथ उठाकर हम गाए हो सेना, तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद प्रभु, इस अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। अभी तक आपका करुणा हमारे साथ था, इसके लिए धन्यवाद। अब हम आपके वचनों के द्वारे जा रहे हैं। प्रभु आपके वचनों के द्वारे आप हमसे बात करने के लिए हम आपके पास विनती करते हैं। प्रभु आपका वचन जो लोग सुनते हैं उनका जिंदगी में प्रभु उस वचन कार्य करने के लिए हम आपके पास प्रार्थना करते हैं। उस वचन उनको छुड़ाने दे। शायद बीमारी में रहेंगे, क्लेश में रहेंगे, दुख में रहेंगे। प्रभु कौन सी हालत में, कौन सी स्थिति में आपका वचन आपके बच्चे लोग सुन रहे हैं, प्रभु उनको आप जानते हैं। प्रभु
उनके जिंदगी में आप जाकर उनको छूकर प्रभु पूरा तकलीफ को दूर कीजिए, बीमार को दूर कीजिए, क्लेश को दूर कीजिए, मन का जो दुख है सब दूर कर आपका नाम महिमा निकले। हम आपके पास प्रार्थना करते हैं, हम हमें छुपा के आप प्रकट हो जाओ, आपका नाम ऊंचा करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद। कितने लोग खुश हैं? सब लोग खुश है ना? प्रभु ने आपसे गाने के द्वारा बात किया है, इसके लिए हम थोड़े समय वचन में हम जाएंगे। प्रभु का वचन सुनना चाहिए। जब प्रभु का वचन हम सुनते हैं, हमारे जिंदगी में एक बड़ा चेंजेस लेके आता है, बदलाव लेके आता है, हमारा पूरा दुख को निकालते हैं। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे जो लूक सुसमाचार जो नया करार में वचन है, लूक सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से 6 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल दौड़ रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई और उनके जाल फटने लगे। प्रभु को धन्यवाद। यहाँ एक वचन हमने पढ़ा, लूक सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से 6 तक हमने पढ़ा। इसमें एक घटना ऐसा लिखा है, जो मसीह परमेश्वर इस संसार में वो सेवा करते थे, उस समय पर गन्नेसरत करके एक जगह में वो गया। वहाँ एक बड़ा समुद्र है। उस समुद्र के किनारे में वो गए और उसके पीछे बहुत सारे भीड़ गए थे। मसीह के प्रभु के पीछे बहुत भीड़ गए थे। तो क्यों गए थे? कि उसका वचन को वो लोग सुनने के लिए। तो उसमें हम देखते हैं, उस समुद्र के किनारे में 2 नाव खड़ा था। उस 2 नाव में से एक नाव में प्रभु जाके बैठा और बैठने के बाद वचन कहता है, उधर जाके वो लोगों को उपदेश करने लगा। और जो नाव किसका था? शिमोन करके एक व्यक्ति का नाव था। उस शिमोन करके एक व्यक्ति का नाव में वो लोग बैठा था, मछली बैठ गया था। क्योंकि वो लोग उधर मछली पकड़ने गए थे, रात भर वो लोग ने प्रयास किया, मेहनत किया, इसलिए उनको कुछ नहीं मिला। सुबह घर में जाने का करके वो लोग अपने जाल को वो लोग साफ कर रहे थे। उस समय में यीशु उधर गया, उस समय को परमेश्वर उधर गया और परमेश्वर उधर जाकर कोई शिमोन करके एक नाव है, उस नाव में बैठने के बाद थोड़ा समय परमेश्वर ने उसको वचन को उपदेश किया। लोगों ने सुना। सुनने के बाद प्रभु ने बोला, तुम्हारे नाव को थोड़ा अंदर ढकल के लेके जाओ, किनारे से अंदर लेके जाओ करके। तो वो लोग लेके गए। उसके बाद में पतरुस को, जो शिमोन को, प्रभु ने बोला, तेरे जाल तो क्या कर, गहराई में जाके डाल। परमेश्वर ने बोला शिमोन को, तेरे जाल गहराई में तू जाके डाल, तेरे को मछली मिलेगा करके। देखो, इसमें हम बहुत सारे बातें देखते हैं, लेकिन जो शिमोन क्या बोलता है, प्रभु मैंने तो रात भर हमने मेहनत किया, जहां जाल डालना था
वहां सब जगह मैंने डाला, लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिला। फिर भी आपके कहने से मैं जाल डालता हूं, आपके बात सुनकर मैं जाल डालता हूं करके उसने अपना जाल डाला। वचन कहता है उसने बड़े बड़े मछलियां पकड़ा, ताकि 2 नाव भरना तक उसने मछली पकड़ा। तो इसमें बहुत सारी बात है, लेकिन 2 बात इसमें मैं आपको कहना चाहता हूं। क्या बात है मालूम है क्या? अभी तक ये लोग रात भर कोशिश किया, कुछ भी नहीं मिला, मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला। सुबह वो लोग घर पे जाने के लिए खाली टोकरी से, खाली जाल से वो लोग घर पे जाने के लिए वो लोग अपने जाल को साफ कर रहे थे। उस समय प्रभु गया, परमेश्वर उधर गया। लेकिन हम देखते हैं उसमें हम सुनने की बात यह है कि प्रभु उधर नाव में बैठा और प्रभु ने तुरंत उनको जिंदगी में चमत्कार नहीं किया, तुरंत जाके बैठ गया, उनको इधर जाल डालो तुमको मछली मिलेगी, तुरंत उसने बोला नहीं। लेकिन थोड़ा टाइम नाव में बैठकर उन्होंने क्या क्या उपदेश किया। तो उपदेश करने से क्या हो गया मालूम है? उस उपदेश को वो लोग क्या रहे थे? सुन रहे थे। देखो अच्छा ध्यान दो, इसमें क्या मालूम है उनके अंदर कितना धीरज है। देखो अभी रात भर उसको कुछ नहीं मिला, सुबह जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन सुबह प्रभु उधर जाकर उनको बोलता है, उनको उपदेश करता है, उनके वचन को लोग सुनता है। गुस्सा नहीं किया वो लोग। इतना समय रात भर हम लोग जागते थे, कुछ नहीं मिला, हम जाने का करके वो लोग ने प्रभु के ऊपर गुस्सा नहीं किया, थोड़ा धीरज आ गया उनके अंदर, वेट किया प्रभु का उपदेश सुनने के लिए। उसने वेट किया, वो लोग ने इंतजार कर रहे थे। चलो ठीक है, कुछ भी होने दे, हम लोग कई कई समय पर हम खाई कर देते हैं, वचन को सुनते नहीं है। अपना समय में हम जो सोचते हैं वो समय में हमें कुछ नहीं होता है तो हम नाराज हो जाते हैं। जिस समय में हमें आशीर्वाद मिलता है उस समय हमें नहीं मिलता है तो हम नाराज हो जाते हैं। नहीं, प्रभु का वचन कहता है थोड़ा समय तुम वेट करो, थोड़ा तुम इंतजार करो, क्योंकि एक कहावत है ना, इंतजार का फल मीठा होता है। जितना हम प्रभु के चरण में इंतजार करेंगे उतना ही हमारा आशीर्वाद हमारी जिंदगी में भर के आएगा। हम घाई कर किसी भी कोई भी डिसीजन हम लोग लेने का नहीं, थोड़ा प्रभु के पास वेट करने का, प्रभु के पास इंतजार करने का। प्रभु मेरे जिंदगी में क्या रखा है, मेरे जिंदगी में प्रभु का इच्छा क्या है, प्रभु मेरे लिए क्या सोच के रखा है, प्रभु मेरे जिंदगी में उसने क्या कल्पना रखा है, इसके लिए हम उसके लिए थोड़ा दिन क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए, सोचना चाहिए। धन्यवाद प्रभु का। तो वो लोग ने सुबह रात भर मेहनत किया, सुबह वो लोग जाने के समय पर प्रभु उधर बैठ के उपदेश करता है, उनको उपदेश को लोग सुनता है। यही बड़ी बात है। इंतजार करना एक है, हम लोग क्या करना, उसका उपदेश को हम सुनना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है जो मेरा आज्ञा को मानता है, जो मेरे वचन को सुनता है, मैं उसे आशीर्वाद करता हूँ। उसको जिंदगी में जो भी कोई तकलीफ, उस तकलीफ में दूर करता हूँ। प्रभु का वचन कहता है जो उसका आज्ञा मानता है उसको परमेश्वर उच्च स्थल में रखता है। वो कभी शर्मिंदा नहीं होता है, वो किसी के सामने झुकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लिए उपदेश का वो सुनता है करके। इसके लिए समय में 2 ही बात, बहुत सारे बात है इसमें, लेकिन 2 ही बात का मैं उसका मतलब आपको सुनाता हूँ। पहला, वो लोग क्या करते थे? वो लोग जाल साफ कर घर जाने को सोचते थे, लेकिन सवेरे प्रभु जाकर बोला, उस नाव में बैठा, नाव में बैठ के उपदेश, उन्होंने क्या किया? उपदेश किया, उपदेश किया। उस उपदेश को वो लोग ने क्या सुना। वो लोग ने ऐसा नहीं बोला प्रभु हम तो रात भर कोशिश किया, हम लोग जाते, तेरा उपदेश सुनने की मुझे जरूरत नहीं है, तेरा वचन को सुनने के लिए मुझे जरूरत नहीं, करके वो लोग ने उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया, इंतजार किया, वेट किया और धीरज के साथ उसका वचन को सुना। बोला वचन सुनने के बाद प्रभु ने क्या बोला मालूम है? शिमोन को बोला, हे शिमोन तेरा जाल को जाके तो गहराई में डाल। हालेलुया, हालेलुया। जाल को जाकर तेरा गहराई में डाल। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका वचन, इसमें बहुत सारे मतलब है।
देखो हमारे जिंदगी, हमारा आत्मिक जीवन में हम हमेशा क्या करते हैं, किनारे पे रहते हैं। थोड़ा हम आत्मिक में गहराई में जाना चाहिए, गहराई में वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु का आज्ञा मानना चाहिए। जितना हम गहराई में जाएंगे आत्मिक जीवन में, जितना हम प्रभु के वचन का ध्यान करेंगे, जितना हम प्रभु के सामने बैठेंगे, उतना ही प्रभु हमें आशीर्वाद करता है, हमसे वो बात करता है। चलो वो बात हो गया। उसके बाद शिमोन क्या बोलता है मालूम है क्या? प्रभु हमने रात भर मेहनत किया, मैंने रात भर कोशिश किया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला, फिर भी आपके कहने से मैं जाल को डालता हूं। Praise the Lord। दूसरा बात इधर देखो, पहला उन्होंने वेट किया, प्रभु का उपदेश सुना, वो लोग खाए करके, वो लोग जाल साफ करके घर पे नहीं गए। वो लोग भले तकलीफ था, रात भर वो लोग जागृत थे, वो लोग तकलीफ था, फिर भी वो लोग ने बैठ के इंतजार किया। दूसरा हम देखते हैं, जैसा ही प्रभु उसको बोलता है तेरे जाल को गहराई में डाल, तो शिमोन बोलता है हे प्रभु मैंने रात भर कोशिश किया, रात भर मेहनत किया, रात भर मैंने जहां मछली डालने के लिए जाल फेंकना था सब जगह में फेंका, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर भी कहता है फिर भी मैं आपके कहने से मैं आपका जाल डालता हूं करके, आपके कहने से मैं जाल डालता हूं। तो उधर क्या हुआ? प्रभु का कहने से पतरुस ने, जो शिमोन ने जाल फेंका, जाल डाला, डालने के बाद क्या होगा? वचन कहता है बहुत सारे मछलियां मिला उसको। वचन कहता है 2 नाव भरना तक उनको मछली मिला। तो इसमें एक बात यह है कि पहला वो लोग ने इंतजार किया, दूसरा प्रभु का कहना वो लोग ने माना, प्रभु के वचन को वो लोग ने ग्रहण किया, प्रभु के वचन को उसने माना, प्रभु के वचन में उसने भरोसा किया। मैं हमेशा मेरे प्रचार में बोलता हूं, प्रभु के वचन में जीवन है, प्रभु के वचन में सामर्थ्य है। हम जितना प्रभु के वचन को विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हम उसको ग्रहण करते हैं, उतना ही प्रभु हमसे बात करता है, प्रभु हमसे कार्य करता है, प्रभु के नाम की महिमा होगी। तो हम देखते हैं इसमें उसको कहता है तेरे कहने से मैं डालता हूं। तो प्रभु का कहने से उसने डाला, उसको मछली मिला। एक संपूर्ण मत्ती 8 अध्याय में एक वचन है, उसमें मत्ती 8 अध्याय में एक वचन है, एक लकवा, एक बीमारी था, प्रभु रास्ते वहां से जा रहे थे, जाने के समय पर वहां एक सेंचुरी मैन आया और मसीह को बोला प्रभु मेरा नौकर लकवा में घर में बीमार है, आप उसको चंगाई कीजिए। तो प्रभु ने बोला ठीक है मैं आता हूं तेरे घर पे उसको चंगाई करने के लिए। तो सेंचुरी मैन क्या बोला मालूम है क्या? आप मेरे घर में आने का मैं योग्य नहीं हूं, आप सिर्फ एक बात बोलो, आपके कहने से मेरा नौकर चंगाई पा जाएगा। देखो वो सेंचुरी मैन को प्रभु का वचन में उसको विश्वास था, प्रभु का कहने को उसको विश्वास था। और जैसे प्रभु ने बोला चाह तेरा नौकरानी चंगाई हो गया करके, तो ये सेंचुरी मैन घर में जाता है, देखता है अपना वो नौकरानी लकवा का बीमारी से चंगाई होकर वो खाटे पर बैठा है, वो चलता है। कि मैं क्यों बोलता हूं प्रभु का वचन को हम जितना भरोसा करेंगे, वचन के ऊपर जितना हम विश्वास करेंगे, उतना ही वो वचन हमारे जिंदगी में वो कार्य करता है। प्रभु कहता है तुम प्रार्थना करने के समय पर जिसके लिए तुम प्रार्थना करते हैं वो मिल गया करके तुम विश्वास करो, तब वो तुम्हें होएगा। देखो कितना प्रभु हमें तसल्ली देता है वचन के द्वारा। हम थोड़ा विश्वास रखते हैं, बाद में परेशान आ गए तो हम विश्वास छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, आखिरी तक हमारा विश्वास प्रभु के अंदर होना चाहिए। इसके लिए इस सवेरे के समय में शायद आप भी आपकी जिंदगी में वो जो
रात भर उड़ने की कोशिश से कुछ मिला नहीं, ऐसा आपके जिंदगी में कई मेहनत करके भी आपको अभी तक नुकसान में, आप अभी तक पूरा महीना मेहनत करते हैं, आखिरी में अब 1 तारीख को पगार मिलता है, 2-3 दिन में वो पैसा खत्म हो जाता है, कर्जा वाला आके कर्जा लेके जाता है, बाद में खाली हाथ में बैठ जाते हैं। ऐसा आपका जिंदगी है क्या? इस समय में प्रभु का वचन कहता है उसके बात को मानो, उसके कहने पे चलो, तो आपका जिंदगी में एक परिवर्तन लेके आएगा। आपका हाथ का कोशिश है उसे प्रभु आशीर्वाद करके देगा, उससे कुछ कम घटी नहीं रखेगा, क्योंकि प्रभु का वचन जो 34वां अध्याय भजन संहिता 34वां अध्याय 10वां कहता है, शहर के बच्चे भूखे रहेंगे लेकिन परमेश्वर को जो खोजता है उसको कुछ भी कम नहीं होता है। परमेश्वर को जो ढूंढता है उसको कुछ नहीं कम होएगा। इस अकाल का दिन हमारा देश अभी आज कोरोना का अकाल के जो कोरोना का जो महामारी में पड़ा है, कई लोग को नौकरी नहीं है, कई लोग बहुत तकलीफ में है, लेकिन प्रभु का वचन कहता तू मुझे ढूंढ, मेरे वचन पे तू भरोसा रख, मेरे कहने पे तू चल, मैं तेरे जिंदगी में कुछ कम नहीं रखूंगा, मैं तुझे आशीर्वाद करूंगा, तेरे परिवार के सामने मैं तुझे झुकाएगा नहीं। जो कोई मुझे देखता है उसका मुंह चेहरा प्रकाश होता है, वो कभी शर्मिंदा नहीं होता करके प्रभु का वचन है। प्रभु को ढूंढेंगे, प्रभु को कहने पे चलेंगे, प्रभु के सामने हम इंतजार करेंगे, जैसा वो लोग इंतजार किया, शिमोन इंतजार किया, प्रभु का कहने में उसने जाल डाला और सेंचुरी में प्रभु का वचन को उसने माना, प्रभु ने कार्य किया। ये 3 बात हमारे जिंदगी में रहेगा, जरूर हम हमारे जिंदगी में प्रभु कार्य, इसके लिए पहला हम इंतजार करेंगे, दूसरी बात प्रभु के कहने को हम मानेंगे, तीसरी बात प्रभु का वचन के ऊपर हम भरोसा रखेंगे। ये 3 बात हमारे जिंदगी में रहेगा, प्रभु जरूर हमारे जिंदगी में वो कार्य करेगा। हम सब मिलकर आंखें बंद करके हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। जो वचन हमने सुना है उस वचन को मन में रखकर, प्रभु मेरे जिंदगी में मैं बहुत फंस गया प्रभु, बहुत मैंने मेहनत किया, बहुत मैंने कोशिश किया, लेकिन अभी तक मेरा घर खाली है, मेरा हाथ खाली है, मेरा जेब खाली है प्रभु, लेकिन जैसा वो नाव खाली था वैसा मेरा जेब खाली है, मुझे आशीर्वाद दे। मैं तेरे वचन को मानता हूँ, मैं तेरे कहने पे चलता हूँ, मैं तेरे चरणों में मैं इंतजार करता हूँ करके हम अपने आप को सौंप देंगे। प्रभु जरूर हमारे जिंदगी में कार्य करेगा। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस सच्चे समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, इस इतवार के दिन, इस संडे के समय पे प्रभु हम लोग आपके चरणों में आकर गीत गाकर आपके वचनों को सुनने के लिए, आपके वचन को प्रभु ग्रहण करने के लिए आपने हमें मौका दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन इस वचनों को सुने हैं प्रभु, सबको हम आपके चरणों में रख के प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से प्रभु ने आशीर्वाद कीजिए। जो हमने वचन पढ़ा, तो शिमोन उन्हें आपका वचन के लिए आपके लिए उनसे इंतजार किया, आपका कहने को उसने माना, आप उसका जिंदगी में बड़ा आशीर्वाद दिया प्रभु। ऐसे ही जो के जिंदगी में जैसे नाव खाली था, वैसे किसका जिंदगी में किस किस्म में खाली है करके मैं नहीं जानता, लेकिन उसके अंदर एक भर्ती दे प्रभु, उसके अंदर एक आशीर्वाद दे प्रभु, उनके घर में आशीर्वाद दे, उनके जिंदगी में आशीर्वाद दे प्रभु। आप ऐसे किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जिसको क्लेश है, तकलीफ है, बीमार है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से उनका पूरा बीमार निकालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष करके हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो देश का जो प्रभु कोरोना का वायरस के द्वारा बहुत सारे काम बंद है प्रभु, नौकरी बंद है प्रभु, बिजनेस बंद है प्रभु, कहीं हाल में हमारा देश चल रहा है। हमारे लोग कहीं जिंदगी कई स्थितियों में अपना जिंदगी गुजार रहे प्रभु। एक बार हमारे देश पर नजर रखकर, एक बार हमारे देश के जनताओं पर नजर रखकर, तरस खाकर प्रभु इस महामारी को आप जल्दी से हमारे देश से निकाल दें प्रभु। इस महामारी के साथ कितने लोग तकलीफ में हैं, बीमार में हैं प्रभु, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनका आप चंगाई दीजिए प्रभु, उनको रिहाई कीजिए प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु हम आपके पास प्रार्थना करते हैं। दया कर उनके ऊपर आपका करुणा रख प्रभु,
ताकि चंगाई पाकर आपके नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु आप कार्य कीजिए। आपने ऐसे किया, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर प्रभु। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीर्वाद करेगा। आमीन।